Hello. So in this video, I will explain how to attempt IIT JEE mains problems in Hindi. So मैंने ये क्वेश्चन लिया है Feb 21 मेंस अटेम्प्ट मेंस फर्स्ट डे से. So ये प्रॉब्लम है द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन 4 by sin x plus 1 upon 1 minus sin x equals to alpha. So ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें इतना सोचना पड़ता है कि कौन से टॉपिक से है एटलीस्ट ये. सो साइन एक्स वगैरह दिख रहे हैं तो ट्राइगोनोमेट्री है, पर ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो शायद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाल दिया तो मे बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है. क्या चल रहा है इसमें से, कौन सा टॉपिक है, कहाँ के कंसेप्ट, कौन से फॉर्मूले जो मैंने पढ़े हैं याद किए हैं कौन सा यूज़ करूँगा तो ये होगा. सो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो सोचनी पड़ती हैं लोगों को. अगर आपका इतना क्लैरिटी हो जाता है कि एटलीस्ट मुझे इस क्वेश्चन की मेरी स्ट्रेटजी ये है, मैं ये करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम में, तो आप सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाथ क्या है क्वेश्चन का, पैर क्या है, कान क्या है, तो पूरा हाथी तो नहीं दिखेगा, एक बॉडी पार्ट दिख जाएगा. सो अभी द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इक्वेशन. सो ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे पूछा रहता है ना, वहाँ पे ग्राफ अगर बन जाए तो बहुत आसानी हो जाती है. सो अगर मेरा ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, सो मैंने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना का सोचा है. मैं सोचा है कि मैं ग्राफ बनाऊंगा. ग्राफ बनाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है. ग्राफ बनाने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वैसे. मेकिंग ग्राफ्स इज़ अ लाइफ सेवर, पर हर बारी ग्राफ बना नहीं पाते हैं. सो 0 to π/2 मेरा दिया है डोमेन. 0 and π/2 आर एक्सक्लूडेड. सो 0 के आसपास अगर मैं 1 डिग्री लूँ, x इक्वल टू 1 डिग्री, x इक्वल टू 1 डिग्री, तो मेरा 4 बाई साइन एक्स कितना होगा. और 0 के पास साइन 0 इज़ 0. साइन 1 डिग्री को मैं मान लेता हूँ 0.01 मान लिया, ठीक है. 4 बाय 0.01 तो 4 इंटू 100, ये हो गया 400, प्लस 1 बाय ऑलमोस्ट 1 तो ये 400 प्लस 1, 401 के आसपास वैल्यू होगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1. अब 90 से थोड़ा सा कम वैल्यू लेना है. अब मान लीजिए मैंने 89 डिग्री ले लिया. 89 डिग्री के आसपास साइन शुड बी जस्ट इक्वल टू 1, बट अब लिटिल बिट लेस वैल्यू देन 1, तो 0.99 ले लिया मैंने, ठीक है. 4 डिवाइड बाई 0.99 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, प्लस 1 divided by 1 minus 0.99, so very close to 0, 0.01. So 1 divided by 0.01 is what, 100, and 4 plus 100 is what, approximately equal to 104. So 0 और π/2 दोनों के पास मैं देखूंगा तो मेरा ग्राफ बहुत ऊपर ऊपर उठ रहा है, 400, 100. मैं 99.9 लूँगा तो और इट विल अप्रोच टू इनफाइनाइट. मैं ज़ीरो से और पास जाऊंगा, 0.001 डिग्री ये अभी. सो अगर मैं ये ग्राफ ऐसा बनाता हूँ, ये π/2 है, ये 0 है, ये x एक्सिस है, वर्टिकल में y एक्सिस है, यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू है. लेकिन अगर मैं बीच की कोई वैल्यू ले लूँ, मान लो x इक्वल टू 30 डिग्री, सो 4 बाई साइन 30, साइन 30 इज़ वॉट, हाफ. 4 बाई हाफ इज़ वॉट, 8. 4 बाई हाफ इज़ 8, एंड 1 बाय 1 माइनस हाफ, तो 1 डिवाइड बाय हाफ तो कितना हो गया, 2. 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, तो y मेरा 10 है. 30 डिग्री पे y मेरा 10 है. 0 पे बहुत 400 है. 99 पे 101 है. 99 पे और भी ज़्यादा होगा, 99.9 के आसपास. तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है. लेकिन हम श्योर नहीं है, हमें बस ये पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू, यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ पे 10 है बीच में. तो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, यूं और ऐसे. इसमें तीन मिनिमा भी हो सकते थे, और एक मिनिमा भी हो सकता है, दो भी हो सकते थे. तो अभी इसको सॉल्व करने का अगर मैं इशू देखूं, क्या है कि 4 बाय साइन एक्स प्लस 1 बाय 1 बाय साइन एक्स, इसका ग्राफ मैंने देख लिया इक्वल टू अल्फ़ा. इसने मुझे बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या है जिसका मेरा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो.
अब जैसे मुझे पता है यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी है, 30 पे 10 है, पर 30 मिनिमा होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। मान लीजिए ये है 30 डिग्री, ये नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है 10। सो आप देख रहे हैं कि 10 पे तो ये ग्राफ कम से कम एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दो जगह काटेगा। सो दो सॉल्यूशन आएंगे। अगर मेरा वैल्यू है मान लीजिए 50, तो एक बार यहाँ पे मिल जाएगा मुझे वैल्यू ये वाला, और एक बार कहीं यहाँ मिल जाएगा, तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन मेरा कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, मिनिमा वाले पॉइंट पे मेरा एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं मिनिमा निकाल लेता हूँ तो मुझे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, सो दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। अब अगर मेरे पास मान लीजिए ग्राफ ऐसा नहीं है, ग्राफ ऐसा है, एक बार फिर दो बार फिर तीन बार मिनिमा है 0 to π/2 के बीच में, सो इनमें एक दो तीन, ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वन सॉल्यूशन है। ये वाली वैल्यू देखिए तो यहाँ भी इक्वल हो रहा है उसके, यहाँ भी हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो मोर देन वन सॉल्यूशन। सो जो इन मिनिमा के पॉइंट्स में जो जिसकी वैल्यू लीस्ट है वहाँ पे मेरे को वन सॉल्यूशन मिल जाएगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वहाँ पे मेरी अल्फ़ा की वैल्यू मिनिमम होगी। सो मुझे करना क्या है, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू निकालना है, इस कर्व का मिनिमम वैल्यू निकालना है बिटवीन 0 to π/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे लिख देता ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 0 to π/2, 90% स्टूडेंट्स कर लेते हैं आराम से। करना वही है जो इस क्वेश्चन में करना है, लेकिन वो सिंपली लिख दिया उन्होंने, सिंपल टर्म्स में। यहाँ पे उन्होंने ऐसा घुमा घुमा के लिख दिया है कि मिनिमम वैल्यू अल्फ़ा क्या होगा इस इक्वेशन का, जिससे कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ जाए। तो यहाँ पे फिर बस खाली 10% बच्चे कर पाते हैं 90% की बजाय। मेरा इक्वेशन ये दिया है, ये मेरा फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ 0 to π/2 के बीच में, वो अल्फ़ा हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है। मतलब इतना मुझे समझ में आ गया कि ये करना है तो क्वेश्चन ख़त्म है। फिर तो ये NCERT की प्रॉब्लम बच गई है बस, 4/sin x। तो NCERT वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अब, कि 0 to π/2 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, क्वेश्चन ख़त्म। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबको पता है हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं dy/dx, उसको कर देते हैं जी ज़ीरो करके जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पटक दूंगा इस इक्वेशन में, और मेरा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, वो अल्फ़ा हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू ज़ीरो, तो y डैश क्या है यहाँ पे, y डैश इज इक्वल टू 4/sin x का डेरिवेटिव, ब्रिंग द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, ये सबको पता है, -4/sin² x हो जाएगा यहाँ पे, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, 1/1 -sin x में भी यही होगा, ब्रिंग द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, तो 1 -sin x होल स्क्वायर हो गया। sin x का डेरिवेटिव होता है cos, लेकिन उसके आगे माइनस साइन लगा है, 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो नहीं आएगा। सो दिस इज योर dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू दिस, इसको 0 करना है, सो माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, सो cos x बाय 1 -sin x होल स्क्वायर -4 cos x बाय sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। cos x इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन, राइट, cos x इक्वल टू 0, पर cos x इक्वल टू 0 मैं कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि cos x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू π/2 इज एक्सक्लूडेड हियर। ये ब्रैकेट देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, सो π/2 इज नॉट इंक्लूडेड, इट्स अ सिंपल ब्रैकेट। सो cos x इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ 1 बचेगा, 1/1 -sin x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/sin² x। इसको मैं इधर लेके जाऊँ राइट साइड और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 1/1 -sin x इज इक्वल टू 2/sin x।
ये भी हो सकता था, -2/sin x भी हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। sin x इधर आया तो 2 - 2 sin x इज इक्वल टू sin x। मतलब ये पार्ट तो सबको करना आता है, तो बहुत आसान होना चाहिए। और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, सो sin x इक्वल टू -2 प्लस 2 sin x। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस sin x इक्वल टू -2, मतलब sin x इक्वल टू 2। sin x इक्वल टू 2 मतलब कोई रियल वैल्यू है नहीं 0 to π/2, तो मैं हटा देता हूँ। -2 इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 + 1 = 3, 3 sin x इक्वल टू 2, 3 sin x इक्वल टू 2। 0 to π/2 के बीच में एक ही वैल्यू होता है जहाँ पे ये 2/3 होगा। ये ग्राफ ऐसा होता है साइन का, 0 to π/2 के बीच में इंक्रीजिंग। यहाँ वैल्यू होती है 1, ये 90 डिग्री। सो एक ही जगह होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। सो देयर इज़ ओनली वन मिनिमा ऑफ दिस कर्व। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, और ये जो मिनिमा पॉइंट है ये मुझे निकालना है, ये वैल्यू अल्फ़ा है, और मेरा क्वेश्चन ख़त्म है। sin x इक्वल टू 2/3 मुझे पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे। सो 4 डिवाइडेड बाय 2/3, 4 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2/3। 2 से कैंसिल हुआ, 4 2 बचा, 2 × 3 = 6, 1/1 प्लस 1/3, 3 ऊपर आया, 6 + 3, 6 + 3 कितना होता है 9। अल्फा इज 9 इज द सॉल्यूशन। सो इट्स नॉट रियली दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको स्ट्रेटजी आपने अच्छा बना लिया है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, को समझ में आ गया है करना कैसे है, तो हो जाएगा। अगर 1 मिनट में ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको अटैम्प्ट मत कीजिए। वैसे भी चॉइस होता है, 10 में से 5 करने होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले।